शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम, ये तीन शब्द जरूर हैं, लेकिन इन तीन शब्दों में ब्रह्मांड की ताकत छिपी हुई है। इन तीन शब्दों में आपको वो सब कुछ मिल सकता है जिसे ढूंढने के लिए आप इधर उधर भटक रही हैं। इन तीन शब्दों में आपको सुकून, आपको पूरे ब्रह्मांड का एक आध्यात्म भी इस तीन शब्दों में ही मिल सकता है। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। फिलहाल उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही सबसे पहला प्रश्न प्रेसिडेंट मेरा आपसे ये है कि जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद अगर हम अपने माइंड के डेवलप की बात करें तो अपने माइंड को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को बहुत मजबूत बना सकते हैं मानसिक रूप से? माइंड वो भी अकेला नहीं है, अनगिनत माइंड लेके हमारा शरीर, पूरा शरीर ही हमारा मन है। हमारा शरीर में सबका, इंसान का शरीर में जहाँ भी कोई पकड़ता है, टच करता है, छूता है, उनको मालूम हो जाता है। सिर में हाथ लगाओ, अंगली रखो और पाँव का ऊपर और नीचे अंगली रखो, हमको मालूम हो जाता है कहाँ कोई ना कोई हमको टच किया है, छुआ है। जी बिल्कुल। इसलिए पूरा शरीर ही हमारा माइंड है, पूरा शरीर हमारा एक ही सत्ता है, लेकिन अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग सब नामकरण है, हर चीज है, अनगिनत चीज है, जो अनगिनत तारे आसमान में है। माइंड को पहचानने के लिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, और जाने का टाइम, मरने का टाइम, मरने का बाद हम क्या लेके जाएंगे, ये चिंतन अगर सबका अंदर आ जाए तो हर बंदा जरूरतमंद अब से भूख पैदा होगा। जैसे हमारा पेट का भूख ऑटोमेटिक पैदा होता है, लेकिन माइंड का जो भूख होता है वो खुद को पैदा करना पड़ता है। अगर खुद नहीं पैदा करेगा सिस्टमेटिक, तो हम अब से आप डे बाय डे कमजोर हो जाएंगे। हमारा अंदर में जितना अनगिनत 50,000 करोड़ मिनिमम सत्ता है, वो डे बाय डे मत हो जाएगा, क्यों? उनको खाना मिल रहा है। वो खाना है साउंड एनर्जी, मेडिटेशन, जॉब, ध्यान। वो अगर नहीं करेगा कोई इंसान, बिफोर टाइम उनको मौत हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, बीमारी आ जाएगा। अगर बीमारी से बचना चाहती है, कोई समस्या से आपको राहत चाहिए, छुटकारा मिलना चाहिए, राहत चाहिए, तो आपको जैसा हम लोग चार दफे, 3 दफे, 5 दफे नाश्ता, खाना और डिनर करते, ब्रेकफास्ट करते, मेडिटेशन भी ऐसा हर टाइम हमको चिंतन में, मनन में, मंथन में हमको करना चाहिए। अगर चिंतन में हमारा सिद्धांत एक दफे लंगर हो जाए माइंड का अंदर, तो अब सब हर काम हो जाएगा। इसलिए जब तक जहाज, पानी का जहाज लंगर नहीं होता है, उसको रुका नहीं जाता है, तब तक जहाज का माल शिफ्टिंग नहीं होता है। पोर्ट में जाके लंगर डालना पड़ता है। हाँ, तो शरीर में जो माइंड है, माइंड
माइंड का अंदर लॉन्ग रहेगा, समझे ना? उसको स्थिर करने के लिए। हाँ, तब उनको खाना चाहिए। हर जीव जंतु है, जितना टाइगर हो, बाघ हो, सिंह हो, कोई भी सांप हो, सभी जंतु जानवर को, पेड़ पौधे को आपका अधीन कर सकता है अगर टाइमली डे बाय डे छोटे से कोई भी बच्चा, कोई भी जंतु जानवर हो, छोटा से तुम प्यार करेगा, खिलाएगा, उसको सेवा करेगा, देखभाल करेगा, वो तुम्हारा दास बन जाएगा। बिल्कुल। अगर हम हमारा खुद का दास बनना चाहते हैं, पहले मेरे को सिद्धांत देने पड़ेगा। हम हमारा दास बनना चाहते हैं, हम हमारा सेवा करना चाहते हैं, हम खुद का पूजा करना चाहते हैं, हम खुद का इज्जत देना चाहते हैं, खुद का दुश्मन नहीं बनेंगे, हम हमारा बन के रहेंगे। हमारा इज्जत हमारा हाथ में है, बिल्कुल। हमारा वैल्यू हमारा हाथ में है। तो हर इंसान का वैल्यू हर इंसान का हाथ में है। जब तक सोई चिंतन हम नहीं करेंगे, तब तक हमारा शरीर सोई काम नहीं करेगा। जो बंदा जैसा जैसा चिंतन करती है, सिद्धांत लेती है, शरीर का अलग अलग कर्म, क्रिया और एक्शन होना चालू हो जाता है। ये सबको मालूम है। चिंतन से हर बंदा का सेक्स जागृति होता है। चिंतन में हमारा जीवा का ऑटोमेटिक पानी आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। नासिका में हमारा भूख पैदा होता है, आँख में हमारा भूख पैदा होता है, आँख हमारा बात करता है, कान हमारा बात करता है, हमको इंगित देता है, इशारा देता है, हमको अलर्ट करता है। इसलिए अगर मेरा सिर के ऊपर कोई कीड़ा गिर जाएगा तो हमको दिखाई नहीं दिया, वो गिर गया, तो वो हिलता है, तो हमारा बाल हिलता है, तो हमारा शरीर, ब्रेन अनुभूति होता है, वो अलर्ट करता है, देखो तुम्हारा सिर पर कुछ गिरा है। जी बिल्कुल। तो हम उसको बारे में चिंतन करते हैं। हमारा हाथ को बोले उठो, हाथ उठ जाता है। ये जो हमारा हाथ है कोई क्रेन तो नहीं है, इसमें कोई चेन नहीं है, वो जैसा चाहे आप घुमा सकता है। हम जैसा चाहेंगे वो हाथ घूमेगा। हमारे चाहने का हमको चाहना पड़ेगा। हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, वो चाहना ही पड़ेगा। चाहना चाहेंगे तो ही होगा। हम चाहेंगे तो हाथ ऐसा ऐसा करेगा, जैसा चाहेंगे ऐसा करेगा। तो हमारा हर पार्ट्स, हर बदन का हाथ, पाँव, अंगों सब हमारा अधीन है। सिर्फ उनको प्यार करो, खुद को प्यार करो, खुद को इज्जत करो, खुद को थ्रू मेडिटेशन खिलाओ। तो आप शरीर में जो कुछ है, एक शरीर, हर मनुष्य का शरीर एक बिग सुपर कंप्यूटर है। जैसा आप एक मोबाइल, छोटा सा मोबाइल, आप अमेरिका के हर जगह का बात कर सकता है। एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर मशीन से चंद्रमा में जो रॉकेट भेजा है, वो कंप्यूटर में बैठ के दिखाई भी देता है, बात भी कर सकता है, उसका फंक्शन ऑपरेट करता है। हाँ। कैसे होता है? उससे भी पावरफुल सुपर कंप्यूटर हमारा शरीर, मन है। मन और शरीर एक ही चीज है, उसको अलग नहीं कर सकता है। हिंदी हर शब्दों, हर भाषा हमको बोलने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। वो सब समझते हैं। अच्छा प्रेसिडेंट, एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे आज की डेट में सब लोग बहुत बिजी हैं, सब लोग अपने काम, पढ़ाई लिखाई, जिस चीज़ में भी व्यस्त है, तो ये जो मेडिटेशन है, जैसे कोई हम सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में आधा घंटा कहीं जाना है, ट्रेन में, मेट्रो में, तो उस टाइम भी की जा सकती है? आप वॉशरूम में बैठ जाइए, बाथरूम में चला जाए, नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाए, वहाँ भी करिए। कोई भी कर्म करो, मन तो जप करेगा। जी। माइंड का काम माइंड का, अनगणित माइंड है। कुछ एक माइंड को बोलो भाई तुम मेडिटेशन करो, दूसरा माइंड को बोलो तुम हमको नहाओ, तीसरा माइंड को बोलो हमको ठीक से साबुन लगाओ, चौथा माइंड को बोलो भाई हम गिर ना जा, तुमको हमारा ख्याल रखो, संभालो। माइंड का काम ही तो हमको संभालना, क्योंकि हमारा शरीर तो राजा है। राजा तो पूजा का बात सुनेगा, राजा तो पूजा का आदेश मानेगा। बिल्कुल। पूजा जो आदेश मिलेगा राजा का बात सुनेगा। विवेक तो बैठा है, ठीक से काम, महामंत्री बन के काम करो। तो राजा हम हैं,
महामंत्री हमारा विवेक है, और 50,000 सोल्जर जो हमारा माइंड, आत्मा, चैतन्य, हमारा मन मैग्नेट, मन ही मैग्नेट है। ये अनगणित मैग्नेट विश्व ब्रह्मांड में, विश्व प्रकृति में इतना बड़ा प्रकृति है, इतना बड़ा है। ये महाविश्व का बात कर रहा हूं, जो ना देख सकता है पूरा पूरी, ना समझ सकता है, महसूस कर सकता है। तो चिंतन से आंख बंद करके विश्व ब्रह्मांड को महसूस कर सकता है, और देखने के लिए थर्ड आई ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए प्रक्रिया है, सिस्टम है। टाइम टू टाइम हमको वो सिस्टम मेडिसिन का माध्यम से हमको उज्जीवित करना है, खुद को जागृत करना है। और जब हम खुद का प्यारे बन जाएंगे, हम राजा, असली राजा बन जाएंगे, तब तो भगवान बन गया, अल्लाह बन गया, खुदा बन गया, तब तो हम गॉड बन गया। तो हम ही गॉड है, हम ही राजा है। राजा और बेटा में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। राजा का बेटा राजपूत तो होता है, राजा का कन्या राजकन्या होता है। तो एक दफे राजा का बेटा आके महामंत्री को कहते, महामंत्री जी अभी थोड़ी पहले आपका सिपाही बताया था फलाना आदमी को विचार होगा फलाना दिन फलाना टाइम को, तो राजा मौसा आएगा तो हमको दिखाइए, राजा मौसा को हम देखना चाहते हैं, उनका साथ बात भी करना चाहते हैं। बोला हाँ ठीक है भाई, फलाना दिन ऐसे टाइम में तुम तैयार रहना, हम तुमको बुलाएंगे। तो राजा तो सिंहासन में बैठ गया, फलाना आसामी को विचार होगा, सुनाई होगा, उसका गलती क्या है। जी। तो मंत्री मौसा एक सिपाही को भेज दिया, जो राजा का बेटा को बुला के लाओ। राजा का बेटा आ गया, मंत्री के पास जाके खड़ा हो गया। ओके। बोले मंत्री मौसा राजा कहाँ है? बोले वो देखो ऊपर में बैठा है सिंहासन में। बोले वो तो हमारा पापा है। राजा कहाँ है? अच्छा। वो तो हमारा पापा है, हमारा राजा कहाँ है? मतलब मेरा पापा और भगवान अल्लाह खुदा अलग है। समझ गए, बहुत डीप जो बात है। अल्लाह है, जो भगवान है, जो गॉड है, होना पापा नहीं है। बिल्कुल। हम तो अल्लाह खुदा गॉड का शरीर का अंदर, अस्तित्व का अंदर, उनका जो आधार है उसका अंदर ही थे। हम तो स्टेप बाय स्टेप घूम घूम के आ गया। तो अल्लाह को पाने के लिए हमारा इतना कुछ मस्जिद भगवान मंदिर गिरजा और चर्च बनाने की जरूरत क्या है? हमको पेट में खाना नहीं है, देश का आदमी को खाना नहीं है, हम चर्च बना के अल्लाह आओ, तुम्हारा रहने का जगह नहीं है, भगवान तुम ना आओ, तुम्हारा बैठने का सोने का जगह नहीं है, गॉड तुम आओ, तुम्हारा लिए चर्च बना के रखता हूँ, आ जाओ भाई। ये तो बेवकूफ वाला काम नहीं है। ये मंदिर बनाने के चक्कर में कितने करोड़ों लोग पैसे जाते हैं, लोगों का समय जाता है, जिंदगी पर जनरेशन टू जनरेशन बर्बाद होता है। कोई झुपड़ी में रहते हैं, उनको खाना नहीं था, पानी भी नहीं मिलता है, और ये लोग मंदिर मस्जिद गिरजा में फंस चुके। क्यों? वो व्यक्ति मालिकाना है, ओनरशिप है। तो हमारा नेचर जो है, प्रकृति, वही तो हमारा पापा है, मामा है, आसमान। जी बिल्कुल। आसमान से हम लोग अनगिनत तारे नक्षत्र पैदा हुआ, और आसमान का गोद में ही वो बसा हुआ है। हम कहाँ बैठा है अभी? धरती में। धरती में। प्रकृति का अंदर एक पृथ्वी है, वर्ल्ड, इसमें हम बैठा है। जी तो धरती आसमान में है, शून्य में है, वो भी घूम रहा है, बिल्कुल। लेकिन हमको तो मालूम नहीं हो रहा है धरती घूम रहा है, पता नहीं चलता हमें। पता नहीं चलता है। लेकिन आप ट्रेन में उठिए, राजधानी एक्सप्रेस में, कितना स्पीड से जा रहा है, गति से जा रहा है, तो खिड़की से देखेगा पेड़ भागता है, मकान भागता है, लेकिन वो लोग खड़ा है, हम खुद ट्रेन से अंदर आए, ट्रेन भागता है। बिल्कुल। लेकिन उल्टा हमको महसूस होता है। इसलिए सब कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, सोचना चाहिए, दिल को बड़ा करना चाहिए। माइंड बहुत बड़ा है, माइंड सुपर माइंड है, सुपर पावर है। माइंड उनका कितना बड़ा है, कितना गति है, स्पीड है, सबसे ज्यादा गति से जा सकता है। ऐसा गति में और कोई वस्तु नहीं जा सकता, चाहे आलो हो, साउंड हो, और रॉकेट हो, और कुछ भी हो।
माइंड इज ए सुप्रीम पावर, माइंड इज ए गॉड, माइंड इज ए हमारा फादर एंड मदर, माइंड इज ए नेचर, So we belong to mind. माइंड कमिंग फ्रॉम माइंड। Yes. इसलिए माइंड को अगर हमको नहीं खिलाएंगे, नहीं उनको साउंड एनर्जी देंगे, राम नाम जब तब नहीं करेंगे, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह का तो कोई अस्तित्व नहीं है। अरे कौन है भाई अल्लाह? किसी को पता ही नहीं है अल्लाह कहाँ रहते हैं, कहाँ टट्टी करते, कहाँ सोते हैं, कहाँ ब्रश करते, कहाँ खेती करते, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनका मौत होगा। चाहे भगवान हो, चाहे गॉड हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे सृष्टा हो, अरे उनका रहने का स्थान कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहाते हैं, कहाँ खेती करते हैं, कहाँ कर्म करते हैं, किसको मालूम है क्या? तो इसलिए जैसे अमेरिका दादागिरी कर रहे हैं। तो बिल्कुल जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उम्मीद करूंगी कार्यक्रम आपको समझ में आया। लेकिन फिर भी अगर मन में कोई मंशा है, मन में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल आपकी उठ रहा है, तो नंबर्स हम लगातार टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं। नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। संतान दल से जुड़ना चाहते हैं या संतान दल की कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं और उनसे बात करने के बाद जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और संतान दल से जुड़ भी सकते हैं। संतान दल से जुड़ने के लिए दर्शकों आपको सिर्फ 1 रुपया देना होगा। जो QR कोड हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस QR कोड में आप सिर्फ 1 रुपया डालेंगे और ये 1 रुपया आपको मजबूर कर देगा कि आप टीवी के सामने आकर ये कार्यक्रम देखें या सोशल मीडिया के साथ जुड़कर YouTube पर आप इस कार्यक्रम को देखें। तो चलिए फिर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल मुलाकात होती है एक बार फिर से आपसे नए एपिसोड में नए विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़ें अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।